और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे संवेदनशील और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली खबरें सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए, करीब 900 एयर स्ट्राइक, जिसमें पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। और इसके जवाब में ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेस ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये वही जल डमरू है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में LNG गुजरती है। ईरान ने साफ चेतावनी दी, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों से जुड़े जहाज अब वैध लक्ष्य है। हालांकि मामला इतने गंभीर है कि जहां पहले रोज 2000 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या गिरकर सिर्फ 5-6 प्रतिदिन रह गई है। 20 से ज्यादा हमलों की घटना सामने आ चुकी है। वैध तेल कीमतें उछल रही है और दुनिया एक बड़ी ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। अब बात करते हैं ताजा घटना। ईरान की IRGC नेवी ने एक पाकिस्तानी टैंकर जहाज सीलिंग को होर्मुज के मुहाने पर रोक दिया और वापस भेज दिया। कारण बिना अनुमति इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजरने की कोशिश। IRGC कमांडर अरिजेन तंगसिरी का साफ बयान, अब कोई भी जहाज बिना प्रोटोकॉल के नहीं गुजर सकता। हालांकि इससे पहले कुछ जहाजों को अनुमति देकर सुरक्षित रास्ता भी दिया गया था। अब नजर डालते ही भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि भारत का लगभग 40% कच्चा तेल और 85% LPG इसी रास्ते से आता है। इस समय 20 से ज्यादा भारतीय जहाज प्रभावित है। 700 से ज्यादा भारतीय नाविक समुद्र में फंसे हुए हैं। लेकिन राहत की खबर भी है। कुछ भारतीय LPG टैंकर को ईरानी नौसेना के सुरक्षित बाहर निकाला। यह कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत लगातार कूटनीति बातचीत कर रहा है। अब बड़ी कूटनीति अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस अहम बातचीत में चर्चा हुई कि होर्मुज को खुला रखने पर, ऊर्जा सुरक्षा पर और क्षेत्रीय शांति पर। ट्रंप अमेरिका और ईरानी नौसेना को निशाना बना रहे हैं और ईरान की खाड़ी में माइन जाने की धमकी दे चुके हैं। यानी हालात बेहद तनावपूर्ण है और हर बार निष्कर्ष साफ है। यह एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ऊर्जा सप्लाई, अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर सीधा खतरा है। और इसी बीच भारत अपने राष्ट्रीय हित के रक्षा के लिए कूटनीति और समुद्री शक्ति दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी है होर्मुज पर और आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह संकट टलेगा या और गहरा जाएगा।